तो हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हमको क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया कि कितने 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो 7 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पे हमको कोई भी एपी नहीं दी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको एपी खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जी देखो, जो आपका 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका स्टार्ट होता है 100 से। ठीक है, और कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपका 999 तक। ठीक है, ठीक है। अब इसके बीच में आपको पता करना है कि कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो अब एपी आपको खुद बनानी है। तो देखो, जो आपका 100 है वो 7 से तो खुद डिविजिबल है नहीं है ना। जो आपका 100 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। 101 भी 7 से डिविजिबल नहीं होता, 2 भी नहीं होता, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। लेकिन आपका जो 105 है वो 7 से डिविजिबल होता। ठीक है, तो आप जो एपी का ए बनाओगे वो पहला नंबर होगा 105। ठीक है, इसके बाद फिर A2 आपको 7 का पता करना है। ठीक है, तो 105 में आप 7 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 112। ठीक है, इसके बाद फिर आप आगे ऐसे कैरी ऑन कर देना। इसके बाद फिर अब देखो लास्ट में 999 मेरा लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का। तो ठीक है, जो 999 है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। 99 जो 8 है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होता। 997 भी नहीं होता, 995 भी नहीं होता। लेकिन जो मेरे पास 994 होता है वो 7 से डिविजिबल होता है, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एपी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते देखो। तो देखो, जो हमारे यहाँ पे ए है, ए कितना है, ए यहाँ पे मेरे पास 105। ठीक है, और जो यहाँ पे मेरे पास डी है वो है मेरे पास 7। ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे डी है वो 7 है। ठीक है, तो अब मुझे पता करने के कितने नंबर डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे भी मैं अपना फॉर्मूला लगाऊंगा ए एन एट टर्म का। ठीक है, तो मेरा बहुत ही ईजिली आ जाएगा आंसर। तो ए एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, तो ए एन देखो, अब इसमें ए एन क्या है, ए एन यहाँ पे मेरे पास 994 है। ठीक है, क्योंकि मेरे को एन कोई टर्म तो दी नहीं गई है, यहाँ पे सिर्फ ए एन इक्वल टू 994 दिया गया। ठीक है, तो मैं ए एन की जगह 994 लिख दूंगा। 4 इक्वल टू में ए यहाँ पे मेरे पास है 105 प्लस एन का एन माइनस का 1 और डी जो है वो मेरे पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 994 और ये देखो 105 जो है इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 105 इक्वल टू में। और देखो ये 7n, 7 मल्टीप्लाई बाय एन करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो जाएगा -7। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो ये इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, हो जाता है मेरा 889। ठीक है, और देखो ये जो मेरा -7 है इक्वल टू के उधर ये -7 है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये मेरा प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 7। और देखो ये जो मेरा 7 है वो एन के इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड इक्वल टू में एन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एन आ जाएगा। ये 889 प्लस 7 ये हो जाएगा मेरा 896। ठीक है, अपॉन 7 का 7 इक्वल टू में ये मेरा एन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। तो देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 7 1 टाइम जाएगा 19, तो ये 2 टाइम जाएगा। ठीक है, और आगे देखो 8 टाइम। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे एन निकल के आ गया है वो है 128। ठीक है, एन इक्वल टू में 128। जो टोटल यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर हैं वो टोटल 128 बार डिवाइड होंगे 7 से। ठीक है, तो इसका आप आंसर स्वैप कर सकते हो। देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अभी लाइक कर देना। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ठीक है, तो मैं सेट कर लिया इसको, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको बोला गया है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 से लेकर 250 के बीच में कितने 4 नंबर हैं वो लाई करते हैं, कितने। ठीक है, तो देखो यहाँ से पहले मेरे को यहाँ पे 10 और यहाँ से आगे करके 250 दिया गया, इसके बीच में कितने 4 के डिविजिबल, मतलब कितनी बार 4 मल्टीप्लाई होगा, मुझे ये इस बार ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे ये सब रिक्रिएट करना पड़ेगा, एपी को फिर बनानी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, मतलब एपी मुझे खुद बनानी पड़ेगी। तो देखो, क्योंकि देखो जो 8 10 है वो 4 से तो मल्टीप्लाई होता नहीं है और 250 से भी मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पहला टर्म हो जाएगा 10 और 250 के बीच में वो हो जाएगा 12।
क्योंकि देखो 10 तो 4 की टेबल से मल्टीप्लाई नहीं होता है ना, 4 की टेबल में 10 नहीं आता, 11 भी नहीं आता, वो आता है डायरेक्ट 12। और मेरे को 10 और 250 के बीच में चाहिए। अब देखो 12 के बाद मेरा आता है 60, इसके बाद फिर आगे कैरी ऑन, ठीक है। इसके बाद फिर जो 250 वो मेरे 4 की टेबल में नहीं आता, 249 भी 4 की टेबल में नहीं आता, लेकिन जो मेरा 248 है वो 4 की टेबल में आता है, ठीक है। ठीक है, मेरा जो लास्ट टर्म बन जाएगा वो होगा 248, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ए मिल चुका है, ए जो मेरे पास है वो है 12, और जो मेरे पास डी है वो यहाँ पे है मेरे पास 4, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने मतलब कितनी बार 4 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मैं अब वहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेरे पास ए एन निकल के आया है वो है 248, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एन की जगह 248 पुट कर दूँगा। ए है मेरे पास 12 प्लस एन माइनस 1, और जो मेरे पास यहाँ डी है वो है 4, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ 248, और जो 12 है इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -12 इक्वल टू में एन माइनस में 1 और मल्टीप्लाई बाय 4, या फिर देखो आप यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व ही कर दो, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय एन करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 4n, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो ये होगा आपके पास -4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो 248 -12 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 8 में 2 के बचा 6 बचा 3 236, ठीक है। तो आपके पास ये 236 बचेगा इक्वल टू में, और देखो ये जो -4 है अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जाएगा प्लस का 4, और देखो जो मेरा 4 है इधर n के मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में 4 इक्वल टू में n, तो 236 प्लस 4 ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 240 अपॉन में 4, ठीक है, इक्वल टू में n। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो देखो 4 5 4 6 24 और 0 का 0, तो जो मेरे पास n टर्म निकल के आई है वो है 60, ठीक है, ठीक है। तो जो मेरे पास n निकल के आ गया वो 60। आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देयर आर 60 मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 40 समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।